एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। एक लंबा समय गुजर गया जब मैं आपके बीच में नहीं आया और लगातार आप लोगों में से बहुत सारे साथी लगातार कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यमों से जिससे भी जुड़ सकते थे वहाँ से पूछ रहे थे और लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि बीएड बीटीसी के फैसले के बारे में बताइए, क्योंकि तमाम उठापटक चल रही है। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से एक लंबे समय के बाद आया हूँ। कई बार ये होता है कि अगर तथ्यों का अभाव हो तो बार बार सिर्फ व्यू लेना एक अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन जब कोई अपने कैरियर को लेकर के फंसा हुआ हो, जो परेशान हो, तमाम राज्यों में करके अपने रिजल्ट का, अपने एग्जाम का, अपने फैसले का इंतजार कर रहा हो, ऐसे में बार बार आकर के उनको सिर्फ इरिटेट करना गलत बात है। और मैं इसका ख्याल रखता हूं, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आता, क्योंकि सूचनाएं जो थी प्रतिबद्ध नहीं हो रही थी। अब आप लोगों का फैसला, सवाल सबसे बड़ा कि फैसला कब आ रहा है, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सीटेट के रिजल्ट पर रोक लग गई थी बीएड लेवल 2 और उसको मतलब बीएड लेवल 1 के साथ ही जो सीटेट में लेवल 1 में एग्जाम दिए थे उनके सर्टिफिकेट को रोकने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया। इसको लेकर के भी एक बार हुआ फिर से खड़ा हो गया कि बीएड जो है बाहर हो गया है। तो देखिए, ये एक बात हो गई कि बीएड को बाहर कर दिया गया, सीटेट से बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया, ये एक अलग मामला है। और साथ ही ये भी एक पक्ष है कि तमाम राज्य जो हैं अब अपने अपनी जगह पे शिक्षक भर्तियां लेकर के आ रहे हैं और फैसला नहीं आने की वजह से उनके यहाँ प्रभावित, जैसे महाराष्ट्र हो गया, आसाम हो गया, बिहार में भी नियमावली आ गई है, उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो तमाम राज्य भी ऐसे हैं जहाँ बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले का बहुत बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो कब आ रहा है फैसला, इन सारे पहलुओं पर अब बात करते हैं। और आपका जो ये जो मुख्य सवाल है कि ये इस फैसले का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बड़ा अच्छा, इससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ही बात कहूंगा कि मैं बार बार आकर के आपको इरिटेट नहीं करूंगा, जब भी कोई जानकारी होगी सही और सटीक जानकारी लेकर के आऊँगा और साथ ही मेरे साथ कानून की समझ आपकी बढ़ेगी ही। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, बस बाकी मर्जी है आपकी, आप खुद समझदार हैं। देखिए, इस बात को हवा जो बना रहे हैं लोग कि सीटेट के लेवल 2 से लेवल 1 से बीएड को बाहर कर दिया, रिजल्ट पे रोक लगा दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के। तो भैया आपने यूपी का ऑर्डर पढ़ लिया तो जरा राजस्थान का भी पढ़ लेते कि इसी को ग्राउंड बनाते हुए वर्ग 3 वाले में भी जो थे लोग गए थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कि वहाँ भी ये कहने के लिए कि सीटेट को के रिजल्ट को डिजी लॉकर, मतलब सीटेट के रिजल्ट को रोक दिया जाए बीएड के। वहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो तमाम अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं जो तो एक जगह एक्सेप्ट किया तो दूसरी तरफ डिसमिस कर दिया। तो ये कहना कि इसके पक्ष के हिसाब से जो है आपका फैसला आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। और इससे आप ये तय मत कीजिए कि बीएड बाहर हो गया है। जहां तक रह गई बात कि और सीटेट में भी देखिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि रिजल्ट सबका आ जाएगा, बीएड के लेवल 1 के साथियों का भी रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि उसके नीचे लिखा हो कि आपका ये रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के SLP नंबर सो एंड सो के अधीन है, बस इतना ही हो सकता है, रिजल्ट रुकने के चांसेस नहीं। तो इस बेस पर यह कहना कि बीएड बाहर हो गया है, यह गलत बात है। चलिए अब बात करते हैं और इसी के साथ एक और चीज देखिए, बिहार की नियमावली आई है, उसमें भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बीएड बाहर हो जाएगा कि शामिल होगा। बड़े साफ शब्दों में बिहार सरकार ने भी लिखा है, जो मैं आपको बताता आया हूं कि ऐसा कोई भी मामला जहां फंसेगा कि मतलब बीएड को लेना है कि नहीं, पात्रता के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वहां एनसीटी की सलाह से सरकार उनके सलाह से कार्य करेगी। तो आप समझिए कि एनसीटी जो है वो बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुका है। तो बिहार में भी एनसीटी की सलाह से अगर करेगी राज्य सरकार तो बीएड वहां भी एलिजिबल हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि फैसले के अधीन होगा। तो बीएड बाहर करने का कॉन्सेप्ट कहां से लेके आ रहे हैं ये आप लोग ही समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके फैसले की, कब आपके फैसले की आने की उम्मीद है। देखिए, मैं लगातार आप लोगों को कह रहा हूं कि फैसला जो है काफी बड़ा था, तमाम राज्य उसमें शामिल है, पूरा देश शामिल है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के भविष्य का फैसला था। यूनियन ऑफ इंडिया एक पार्टी है, MHRD एक पार्टी है, सारे राज्य एक एक पार्टी हैं, मतलब सारे राज्यों का उसमें है। उसके बाद से बीएड एक पार्टी है, बीटीसी अलग पार्टी है, बिहार डीएलएड अलग पार्टी है। सबका लेने के बाद, सबमिशन लेने के बाद ऑर्डर जजमेंट तैयार कराना। देखिए, इस बीच में कई सारे जजमेंट्स आ गए हैं सेम बेंच के, लेकिन ये जजमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और लेंदी जजमेंट था। लेकिन अब जो मुझे जानकारी मिल रही है
कि 16 से 20 के बीच में इसी महीने आपको ये फैसला देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर जजेस की तबीयत खराब ना हो या कोई ऐसी दिक्कत ना आए या बेंच जो है कहीं ज़्यादा बिजी ना हो जाए, तो 16 से 20 के बीच में आपका फैसला आने की संभावना है। क्योंकि जो भी फैसले के जो आपकी ड्राफ्टिंग है वो मेरी जानकारी के हिसाब से काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल चीज़ें जो है वो टैली होगी। लेकिन अल्टीमेट एक बात फिक्स है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके ऊपर ना किसी का दबाव है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और ना ही आपके अमेरिकन से जो जानकारी आ रही है मैंने बताया। लेकिन फिर भी अल्टीमेट सुपीरियर फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, वो जब चाहेंगे तो जजमेंट आपको देंगे। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 16 से 20 के बीच में आपका फैसला आने की पूरी संभावना है। आगे अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं आकर के आप लोग को अपडेट दे दूंगा। आप लोग जो तमाम परेशान हैं अभी से, तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिनको लग रहा है कि डीएलएड का मतलब बीएड का जो सर्टिफिकेट है अगर उनको नहीं मिलेगा तो एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो आप समझिए कि ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो ऑनलाइन वेबसाइट का रिजल्ट है आप उसको लेकर के एलिजिबल हैं अगर किसी राज्य ने किया है तो, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट का फैसला है। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में चलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप वहाँ सरकार के जो राज्य सरकार का जो नियम है उसके तहत आप जाकर के इसी ऑनलाइन रिजल्ट से कोड करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आसाम में भी शामिल हो सकते हैं, तमाम राज्यों में शामिल हो सकते हैं। वेरिफिकेशन के टाइम में आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि तो इसलिए आप प्रक्रिया से बाहर नहीं होंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। साथ ही जो साथी वर्ग 3 में सेलेक्ट हो गए हैं मध्य प्रदेश में तमाम राज्यों में और तमाम अन्य शिक्षक भर्तियों में, उनको अगर लगता है कि उनके भी सवाल आता है क्या हम बाहर हो जाएंगे, नहीं, ऐसे होने की संभावना बिल्कुल कम है कि ऐसा होगा। फिलहाल वेट करते हैं फैसले का, 16 से 20 तक देखते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आऊँगा। मिलता हूँ, प्रणाम।